बात करते हैं यूपी के 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने वाला है। टीवी 9 संवाददाता गौरव अग्रवाल वहां मौजूद है। सीधे चलते हैं उनके पास, जानते हैं कुंदर की विधानसभा सीट का हाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जहां कुंदर की विधानसभा पर होना है उपचुनाव। और हम इस वक्त अपने इस चुनाव यात्रा के दौरान पहुंचे हुए हैं कुंदर की विधानसभा के में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त देखिए कुंदरकी के लोगों का एक बड़ा जमावड़ा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कुंदरकी के लोगों की तरफ से। ये कुंदरकी के लोग हैं जो तैयार हैं आज अपने मन की बात हमारे कैमरे पर कहने के लिए। ये कुंदरकी के लोग हैं जो बताने के लिए तैयार हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, उसमें से इस सीट पर आखिर क्या है यहाँ का मिजाज। और इससे पहले मैं इन लोगों से पूछूं, आप लोग तैयार हैं? जवाब देने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार हैं? चलिए, तैयार है तो इनसे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद रफी हैं बीजेपी से, एक बार जोरदार स्वागत हो मोहम्मद रफी का। सलाउद्दीन मंसूरी हैं समाजवादी पार्टी से, जोरदार स्वागत। अदील अलवी हैं AIMIM से, एक बार इनका भी जोरदार स्वागत हो। और उस्मान सैफी हैं आजाद समाज पार्टी से, उनका भी जोरदार स्वागत हो। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कैंडिडेट के नाम का और पार्टी के नाम का यहाँ पर अब जोर शोर से जयकारा भी लग रहा है। लेकिन एक बार जरा बात करते हैं मोहम्मद रफी से। मोहम्मद रफी, यहाँ पर मुस्लिम बहुल सीट में एक हिंदू कैंडिडेट, बाकी सब मुस्लिम, जीतेगी बीजेपी? भाजपा 100% जीतने जा रही है। ये पहली सीट होगी उत्तर प्रदेश उपचुनाव की जो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले 23 तारीख को जीतेगी, क्योंकि इतिहास रचने जा रहा है अल्पसंख्यक समुदाय। आज तक इस समाज को हमारे ही भाइयों ने लूटा है, हमें ही यतीम कर दिया, ऐसा कर दिया ऐसा अनाथ होते हैं। इस विधानसभा को सिर्फ उन्होंने अपने परिवार के बीच में ही विकास किया और इस विधानसभा को यतीम करके रख दिया। सरकारी योजनाएं जो परिवार खा गया हो वो जनता का क्या विकास। सलाउद्दीन साहब क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप? कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने ही, मुस्लिम बहुल इस सीट को यतीम कर दिया और बीजेपी जीतेगी। एक मुस्लिम नेता कह रहा है बीजेपी की तरफ से। समाजवादी पार्टी ने आज तक विकास की बात करी है और रोजगार देने की बात करी है, ना कि झूठे वादे करने की बात करी है। आज तक बीजेपी झूठे वादे करते आई है। 15 लाख का वादा किया था, वो भी झूठा साबित हुआ। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, वो भी झूठा साबित हुआ। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से विकास की बात करने की बात की है, उसका विकास भी करके दिखा दिया। आज किसी से छुपा नहीं है, ढका नहीं है, सबके सामने है खुला विकास। और समाजवादी पार्टी कह रही विकास किया, आप कहाँ हैं? 2017 से पहले इनकी जो नौकरियों की बात थी, आजम खां और अखिलेश यादव जो लिस्ट फाइनल करते थे वही बच्चे रोजगार पाते थे। उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं थी। आज सिलेक्शन बिना भेदभाव के होता है। आज गरीब बच्चा हो, अल्पसंख्यक हो, जैन हो, पारसी हो, ईमानदारी से उसका सरकारी नौकरियों में नंबर आता है। अच्छा ठीक है, ये तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता आपस में बात कर रहे हैं। AIMIM यहाँ से चुनाव लड़ रही है और विपक्षी आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं, तो यहाँ भी वही काम कर रहे हैं क्या आप? असल में विपक्षियों के पास होमवर्क नहीं होता है। ये कहते हैं कि हम रोजगार देते हैं, हम मुसलमानों का पॉलिटिकल पैट्रोनेज करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। इनसे पूछिए जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कि 2012 से 17 तक की समाजवादी की सरकार थी, इसी 100 किलोमीटर दूर पे मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, गए थे ये? इनसे पूछिए। और अपर्णा यादव ये कह रही है जो समाजवादी परिवार, वो जो कह रहे हैं उस पर आप खुश हो रहे हैं? हम इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि 2017 से पहले मुजफ्फरनगर में मुसलमान क्या कह रहे हैं? देखिए, दंगे वाली पार्टियां जो थी, जो दंगा कराती थी, वो आज सत्ता में बैठ के भी दंगा कराती। अरे तो आप क्यों नहीं गए वहाँ पे? हैं? क्या कह रहे हैं? बहराइच देखिए आप, किसकी सरकार में हुआ? भाजपा की सरकार है। वो कह रहे हैं मुजफ्फरनगर में नहीं गए समाजवादी दंगे के बाद? गए थे, बिल्कुल गए थे लोग, पूरी तरीके से लोगों की मदद करी। और 50,000 लोग कैंपों में रहे। अखिलेश यादव बुलडोजर चला देते हैं। 50 अभी बहराइच में दंगा हुआ है, मैं कहता हूँ कि सपा का विधायक वहाँ पहुँचा विधायक है बहराइच में, और ये दंगे की बात करते हैं। आप मीडिया से हैं, मैं रिकॉर्ड उठा के देखता हूँ, मैं वहाँ मौजूद था, मैं वहाँ कंबल बांट रहा था। मुलायम सिंह ने वहाँ क्या बोल रहे हैं? जी भाई, भाजपा की सरकार बन रही है और एक ही नारा चल रहा है, ना दूरी है ना खाई है, रामवीर हमारा भाई है। ये बीजेपी की सरकार। मैम आप बताओ क्या है बीजेपी वर्सेस समाजवादी में, क्या यहाँ पे महिलाएं क्या चाहती है?
देखिए, मैं सारी अपने क्षेत्र की महिलाओं की तरफ से एक मंच पे आपके ये कहना चाहती हूँ कि मैं गाँवों में मैंने देखा है कि यहाँ की औरतें चीख चीख के रो के हमें गले मिल मिल के रो रही हैं कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के विधायकों ने हमें बहुत छलनी कर दिया है। हम उनसे पनाह चाहते हैं। अब हम ये वाले विधायक नहीं चाहते हैं जो 3 बार हो। किसको चाहते हैं? हम रामवीर को चाहते हैं। ठाकुर रामवीर जो है वो मुसलमानों के मसीहा हैं और ठाकुर रामवीर मुसलमानों के मसीहा ये कह रही है। पूरी भाजपा सरकार में इनसे पूछिए कि एक भी मुसलमान विधायक एमपी है इनका बीजेपी का। जी एक मिनट, उस्मान सैफी कहाँ है? उस्मान सैफी साहब, आप पीछे कहाँ चले गए भाई? आगे आइए। ऐसे ही आप पीछे हैं क्या रेस में? पीछे नहीं है, हम बहुत आगे हैं। मैं इन दोनों का जवाब दे दूं। समाजवादी भी खड़ी है और ये भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी है। क्या मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया? आज जो मुस्लिम समाज है वो इस कुंदरकी के अंदर ऐसा ही महसूस कर रहा है। प्रशासन के बल पर ये वोटर आईडी इकट्ठा कर रहे हैं। अरे आप निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराइए, आप निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराइए। हम आपको पानी पिलाने का काम करेंगे। यहाँ पे हम आपको पानी पिलाने का काम करेंगे। निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहे आप। जो ये आवाज उठा रहे आकाश आनंद साहब आवाज उठाते हैं, बहन जी जब उनको ही पार्टी से हटा देती हैं तो ये किसके साथ है? अल्पसंख्यक समुदाय हो, दलित समुदाय हो, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है। अगर निष्पक्ष नहीं होता अयोध्या कैसे हार गए? मुरादाबाद में लोकसभा कैसे हारे? निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। ये जो अभी भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे, भाजपा के हमारे साथी बता रहे थे कि बिना भेदभाव नौकरी दे रहे हैं। अभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, 18,988 पदों पर SC ST OBC के लोगों की बेईमानी हुई, जिसको हाई कोर्ट ने भी सही माना, तो ये निष्पक्षता कहाँ रही? अच्छा, निष्पक्षता कहाँ रही? इस पे एक सवाल अभी मैं और लूंगा, लेकिन और लोगों से बात हो जाए। यहाँ का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, अभी मेरे बड़े भाई कह रहे सलाउद्दीन भाई का विकास नहीं हुआ, वो कह रहे विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ का विकास होगा कैसे? 30 साल हमारी जनता को गुमराह किया मुसलमानों ने। इन्होंने जो गुमराह किया मुसलमानों को, हमारी निधियां वापस गई। MP साहब जो मरहूम तो अभी किसका कौन करेगा विकास? सुनिए, हमारे जो MP साहब है जो मरहूम है, उनकी निधि वापस क्यों गई? अगर वो विकास कर देते, क्षेत्र में मुसलमान थे तो उन्हें पता नहीं चल जाता। आपका नाम क्या है? आपका नाम? आमिर खान है मेरा नाम। तो आप किसको चाहते हैं? हम चाहते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी आए, क्योंकि हम लोग हैं। आमिर खान चाहते हैं कि बीजेपी आए। 1980 में जो मुरादाबाद में दंगा कराए इनकी गठबंधन सरकार ने, वो क्या कहेंगे? ठीक है, और आप लोग क्या चाहते हैं बताइए? यहाँ मुद्दा क्या है? यहाँ मुद्दा सिर्फ एक है, विकास मुद्दा। यहाँ पे कॉलोनी ले लीजिए, घर घर जल की सुविधा ले लीजिए, जितना भी विकास हुआ है केवल भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भैया कौन जाएगा? किसका नाम चल रहा है? किसका नाम चल रहा है? रामवीर सिंह। रामवीर सिंह, केवल रामवीर सिंह। हाँ जी, केवल रामवीर सिंह। और कोई नहीं यहाँ पे? बताइए। इस बार जो है 29 विधानसभा में जनता की यही पुकार है कि रामवीर सिंह अब की बार है। भैया मैं सबसे पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सम्मानित लोग खड़े हैं, मुझे किसी मतलब नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट की बात करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज अच्छा नहीं है, यहाँ पे कोई खेल का ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं है, यहाँ पे टिंगरपुर रोड का मार्ग देख लीजिए। और बात करते हैं बीजेपी की, सपा की, सर कोई नहीं है स्टूडेंट का और ना गरीबों का ना। और यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँ, कोई नहीं है स्टूडेंट का, गरीबों का कोई नहीं है। एक बात सुन लीजिए, एक बात लास्ट बात सुन लीजिए। हमें ऐसा विधायक चाहिए जो विधानसभा में सीना तान के हमारी कुंदरकी वासियों की आवाज उठा सके, हमारे कुंदर वासियों का मुद्दा उठा सके। और मैं ये एक बात और बोलो भैया बोलो। देखिए लास्ट कुंदरकी की जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है, यहाँ पर बदलाव चाहती है। यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी रहे हैं, समाजवादी का रहा हो या BSP का रहा हो, यहाँ पे BSP के एक मंत्री और विधायक रहे हैं हाजी अकबर हुसैन। कुंदरकी से लेके जलालपुर के वो रहने वाले हैं, कुंदरकी से जलालपुर के वो रहने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा सोचा और अपना। बोलो भैया, और क्या बोला चाहते हो? आप बोलो मैडम। दूरी है ना खाइए, ठाकुर रामवीर हमारा भाई है, हमारा रामवीर भाई। अभी नारेबाजी नहीं। बताओ भैया। ठाकुर रामवीर सिंह जी जो हैं बगैर विधायक हुए भी लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं, इसलिए ठाकुर रामवीर सिंह जी जीत रहे हैं। मेरा बीजेपी के जो नेता है उनसे एक सवाल है। आप कह रहे हैं मुस्लिमों ने बिल्कुल ठान लिया है कि बीजेपी के प्रत्याशी जो कि इकलौते हिंदू हैं रामवीर सिंह, उनको जिताएंगे, लेकिन बीजेपी के जो आपके प्रदेश के सबसे बड़े लीडर हैं वो तो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करते हैं। वो कहते हैं बटोगे तो खटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। नारे को आपने गलत सोच लिया ना। उन्होंने कहा है कि एकता में ही अखंडता है, एक रहोगे तो भारत सुरक्षित रहेगा। वो भारत से जो प्रेम करता है उनसे कह रहे हैं। नहीं, बटोगे तो किससे कटोगे? नहीं, वो नारा गलत है। गलत है? आप कह रहे हैं आपके नेता का नारा गलत है? नहीं, वो सही है। उनका नारा ये है कि भारत में जितने भी भारत से प्रेम करते हैं वो सब एकजुट होकर रहे। अगर आप बटोगे तो बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी। पाकिस्तान या कब्रिस्तान, मुल्ले मारे जाएंगे, ये सब तो इन्हीं की पंचलाइन है, इनकी पंचलाइन है।
इनकी भाजपा सर अगर इतनी ईमानदार है, 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 7 साल से, क्या सिर्फ एक विधायक का पाने के लिए तब यहाँ पे वो होगा, तरक्की होगी? झूठ बोल रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, मैं ये सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि अगर मुसलमान 20% है, जो पार्टी हिस्सेदारी देगी उसका विधायक होना चाहिए। ईमानदारी की बात तो ये बात तो ये भी करते हैं, ये बात तो एआईएम भी करती है। ईमानदार ज्यादा कैंडिडेट मुस्लिम तो ये देते हैं। नहीं सर, मैं उनके साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ। और आप एआईएम के साथ हैं? बिल्कुल एमआईएम के साथ हूँ। सपा के साथ नहीं है? सपा के बिल्कुल साथ रही, एमआईएम के साथ हूँ, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ बहुत हो गई नौकरी, अब हिस्सेदारी चाहिए। 18% का इन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया। 2012 से 17 तक इनकी सरकार है, पूछिए 18%। क्या कह रहे हो भैया? आगे आओ, आगे आओ, क्या कह रहे हो? सपा खत्म हो गई। अरे अरे ये सामने खड़े। बहराइच में दंगा हुआ, यासिर शाह इसका विधायक भाग गया बहराइच छोड़ के। सपा खत्म है। सपा के पास किसी भी ये आजम खान नहीं, मैं एक लाइन बता, एक मिनट रुक जाओ। सपा खत्म हो गई आपके सामने बोल रहे। एक मिनट, सपा खत्म हो गई आपके सामने बोल रहे हैं। बीजेपी अरे बोलने दो। बीजेपी के बहराइच के अंदर एक विधायक ने एफआईआर कराई कि बीजेपी के लोगों ने दंगा कराया है। और दूसरी बात, अब से मैं इनसे भाई से पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी खत्म, मुजफ्फरनगर कांड कराया, कुनरकी से लेकर डींगरपुर तक। क्या कह रहे हो? भैया हमें कुनरकी का हम बताएंगे ना क्या होगा। ये तो बाहर के, ये तो बच्चे हैं, ये बाहर के हुए लॉलीपॉप लेके, इनका कुछ नहीं है। ये नगर आ रहे हैं। लड़ो मत, आराम से लड़ो। अरे लड़ो मत, आराम से। बाहर का आदमी आन के हमारा भविष्य तय करेंगे। लड़ो मत, आराम से बीपी बढ़ जाएगा। आराम से देखो भैया, ऐसी बात है, आराम से भैया ऐसी बात है, ये लोग हैं बाहर के, ये नगर आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, सब चीज तो ये हारते आ रहे हैं। इनका क्या हम बताएंगे ना कुनरकी में। अच्छा बाहर के तो बोलने नहीं दोगे? नगर नहीं इन्हें पता क्या तो बोल रहे तो यार, भारत के मेहमान तो भगवान होता है। ये बताएंगे इनको। ये तो नगर नहीं बचा पाए, ये कुंदरकी विधानसभा इन्हें तो। और ये जो खड़े हैं भाई साहब हमारे, इनको माननीय अखिलेश यादव जी ने तो उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इनको पूछिए आप, सबूत दिखाओ। अच्छा अभी ये मुद्दा नहीं, अभी ऐसा बन चुका है कि कुंदरकी 29 विधानसभा का माहौल ऐसा है, स्वयं मान के अखिलेश यादव भी लड़े तो वो भी यहाँ से हार जाएंगे। क्या कह रहे हो? कुंदरकी में अगर अखिलेश यादव लड़े तो वो भी हार जाए? स्वयं हार जाएंगे। रामवीर सिंह की इतनी लोकप्रियता है मुसलमानों में, एक तरफा मुसलमान का वोट। पार्टी ने यहाँ तानाशाही के ये करी है और गुंडा कराज कराया। क्या दिखा रहे हो बाबा? आगे आओ। थानों में, तहसीलों में इन्होंने दलालियाँ करी है इन लोगों ने। इनको ये यहाँ के हैं, इनको ये यहाँ के हैं। इन्हें तो खुद फर्स्ट टाइम कुंदरकी। अरे बोलने दो, ये तो यहाँ के हैं, इनको बोलने दो। जी क्या बोल रहा है? कुंदरकी में क्या माहौल है? कुंदरकी का पतंग का बहुत अच्छा माहौल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का नंबर 2 पे पहुंच रही है, और बहुत शानदार रिस्पांस हर गांव में हर जगह मिल रहा है। इनके मुरादाबाद में जो विकास हो रहा है वो कौन करा रहा है? भाजपा करा रही है ना। वहाँ पे मेयर भाजपा के हैं, विधायक भाजपा के। अरे वो तो ठीक है। एक मिनट, एक सवाल ले लूं। वो ठीक है, वो चलो बाहरी, आप तो यहाँ के हो, उत्तर प्रदेश के हो। उत्तर प्रदेश के सीएम का एक बयान बहुत वायरल है, बटेंगे तो कटेंगे। ना तो कटेंगे कहाँ से? नहीं बटेंगे, साथ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, कोई नहीं बटेंगे। हम दंगस का जवाब, बटेंगे कटेंगे क्या था? जब कश्मीर इस देश का हिस्सा नहीं कहलाता था, जब कश्मीर इस देश का हिस्सा नहीं कहलाता था कांग्रेस के दौर में, तो हम बट रहे थे, हम कट रहे थे। आज मोदी जी ने शपथ ली है तो आज देश कश्मीर भी हमारा, हम फिलहाल ले रहा है, जाके रह रहा है। ये है हमारी ताकत, ये है मोदी जी की ताकत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे। अरे भीड़, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। मुसलमानों न घबराओ, रामवीर विधायक आने वाला है। बट ये तो कह रहे मुसलमान डरा हुआ है। डरा हुआ कोई मुसलमान नहीं है। रामवीर हमारा पुराना है, रामवीर हमारा पुराना। बाबा मुसलमान यहाँ पर किसको चुनेगा? सब रामवीर को चुनेगा। मैं पूछना चाहता हूँ
कि जब महाराष्ट्र में अभी योगी जी ये कहकर आए हैं कि 5 बार अजान का शोर हमने बंद करा दिया, तो वो मुसलमान के लिए क्या कर सकते हैं? वो तो नमाजें बंद करवा रहे हैं, अजान बंद करवा रहे हैं, मदरसों में ताला लगवाना चाह रहे हैं योगी जी, जाके दूसरे प्रदेशों में खुलेआम कह रहे हैं। तो कहाँ मुसलमानों का विकास हो रहा है, कहाँ मुसलमानों का साथ दिया जा रहा है? मैं कहता हूँ शर्म मुसलमानों को। सपा और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ती है। अगर धर्मेंद्र या जो आजमगढ़ से एमपी, उनका सगा बनोई कराल से बीजेपी से, दंगा अगर गुजरात में बीजेपी ने करवाया, समाजवादी ने मुजफ्फरनगर में करवाया। कुंदरकी की बात करें, रामवीर आ जाएगा। मैं कहता हूँ सीएम साहब एक बयान दे कि मुसलमान हमारा भाई है, मिलजुल के रहेगा। काटो के बटो के किसके लिए? क्या जनता पागल है? सीएम तो यहाँ के लोग तो नहीं मान रहे। नहीं, ये लोग मानेंगे, नहीं मान रहे। कह रहा हूँ किसी, ये सीएम साहब क्या बात, यहाँ के लोग तो कह रहे हैं, इनका मुखिया कह रही है। भैया जवाब दो। ऐसा है, ये लोग अभी हवाई बात कर रहे हैं। यहाँ पे मूल सुविधाएं और उत्पीड़न हमने सहा है, हमने झेला है। मुख्य धारा से अगर किसी पार्टी ने जोड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें जोड़ा है। बिना भेदभाव के हर योजना का लाभ मुसलमान यहाँ लेता है, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। इन्होंने लूटा, दलालों ने समाप्तवादी पार्टी। वो दिखाओ, उधर दिखाओ, उधर दिखाओ। आप देखिए इधर, ये बीजेपी और AIM के झंडे। यहाँ पे मुसलमान आबादी ज्यादा है, कुंदरकी में मुसलमान आबादी ज्यादा है। यहाँ पे सुविधा मिल रही है सबको बराबर। विकास के नाम पे होगा भाई पहले बोल लेते 1 मिनट। भाई यहाँ पे कुंदरकी में आबादी मुस्लिमों की ज्यादा है, सरकारी योजना आ रही है मुसलमानों। वो कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है। अरे मुसलमान कब डरता है? मुसलमान नहीं डरता। मुसलमान यहाँ तक नहीं है, तो कौन है? भरम फैला रहे बाहर से आन के, ये कौन है? 30 साल तक भरम फैलाया है, जिससे मुसलमान डरता है। आप कौन है? हिंदू मुस्लिम? मैं नाम हाजी इमरान खान है। तो वो कह रहे हैं AIM के लोग मुस्लिम डरा हुआ। हम अगर मुसलमान, आप यहाँ काउंट कर लीजिए कितने मुसलमान है, कितने हिंदू हैं। यह ठाकुर रामवीर सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो सारे समाज के साथ लोग लगे। तो मुस्लिम तो कभी बीजेपी को चुनता नहीं, आज को चुन रहा है। विकास परिवर्तन ठाकुर रामवीर सिंह ऐसे। इधर आओ, थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। भैया आप लोग आओ। भैया आप बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेश भूषण है। अभी ये विकास की बात कर रहे थे। नहीं, आप क्या कह रहे हो? क्या माहौल है कुंदरकी का? क्या मुद्दा है? एक तरफ है माहौल, बिल्कुल एक तरफ है, ना कोई मुसलमान डरा हुआ है ना हिंदू डरा हुआ है। माहौल एक तरफ है, रामवीर सिंह जीतने वाले हैं। ऐसा क्या हो गया रामवीर सिंह में जो एक तरफा है? रामवीर सिंह में ये हो गया, यहाँ का मुसलमान विकास चाहता है। अभी तक उसे विकास नहीं मिला। कुंदरकी में हफ्ते हफ्ते लाइट नहीं आती थी, और आज कुंदरकी में लोग इन्वर्टर को भूल गए हैं। सबसे बड़े विकास की बात है, लोग कहते हैं यहाँ विकास नहीं हुआ। आप बिजली पानी की सबकी समस्या। अरे तो विधायक तो समाजवादी पार्टी का ही रहा ना इतने दिनों से कुंदरकी में। इन लोगों ने यहाँ के विधानसभा लोगों भ्रमित करके, और क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहकाकर समाजवादी की तरफ लेके। आप बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमीर हमजा है। हमजा साहब, यहाँ क्या कुंदरकी का माहौल? देखिए, इस बार कुंदरकी का माहौल परिवर्तन का है, और ठाकुर रामवीर सिंह इस बार समाजवादी। तो ऐसा क्या हो गया कि मुस्लिमों को बीजेपी का कैंडिडेट इतना पसंद आ गया? देखिए, बीजेपी का कैंडिडेट पसंद आया है, बीजेपी पसंद नहीं आई है। ठाकुर रामवीर सिंह की इस विधानसभा में लोकप्रियता बहुत है। उन्होंने 8 सालों में समाजवादी का विधायक रहते हुए यहाँ पर मुसलमानों का और हिंदुओं का सबका काम किया है। एक मिनट, कुछ महिलाएं थी, आइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इरम रिजवी है। क्या नाम है? इरम रिजवी साहब, आपको क्या लगता है कुंदरकी में महिलाओं के लिए कौन सी पार्टी ज्यादा बोल रही है, मुद्दा उठा रही है? कुंदरकी के अंदर हमारे लिए ठाकुर रामवीर सिंह बहुत अच्छे हैं। समाजवादी के अंदर हर लड़की, हर औरत डरी हुई रही है कभी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी किसी के हित में अच्छा नहीं कर पाई है सिवाय अपने अलावा। और हाजी रिजवान साहब ने गरीबों की जमीनें कब्जाएंगे, गरीबों का घर कब्जाएं, गरीबों की बहन बेटियां ढंग से जी नहीं पाएंगे। बात खत्म नहीं होगी, बात करते जाइए, बात होती जाएगी। राशन आएगा, आरक्षण आएगा, बटेंगे तो कटेगा आएगा, हिंदू मुस्लिम आएगा, समाजवादी पार्टी आएगी। लेकिन ये है करंट, ये है यहाँ के लोगों में राजनीतिक जागरूकता, किस तरह से वो यहाँ पर बाय इलेक्शन में भी बिल्कुल नॉर्मल चुनाव की तरह माहौल बना कुंदरकी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, कुंदरकी, मुरादाबाद।